everyone, how are you? I hope so you are doing absolutely fine. तो क्या करने वाले अपन इस वीडियो में? तो इस वीडियो में अपन क्वेश्चन 3 करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, अपन ने मतलब कुछ इलस्ट्रेशन और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में अपन क्वेश्चन 3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं अपन क्या कहता है क्वेश्चन 3। देखिए, अमित, सुमित एंड कुमार आर दी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। क्या कह रहा है कि अमित, सुमित और कुमार पार्टनर्स हैं, उनका पीएसआर रेशियो कितना है? 2:1। द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31st March 2011 व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। क्या कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या करना चाह रहे हैं? डिसॉल्व। इसलिए तो अपन ये चैप्टर कर रहे हैं, डिसोल्यूशन नाम ही चैप्टर का, ठीक है ना। तो डिसॉल्व कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को। तो इन इन लोगों ने कुछ असेट्स दे के रखे हैं और लायबिलिटी दे के रखे हैं अपनी बैलेंस शीट में। तो लैंड लैंड बिल्डिंग दे के रखा है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, इन्वेस्टमेंट, कुछ डेटर्स दे के रखे हैं, प्रोविजन दे के रखा है उसका, स्टॉक्स, बैंक बैंक अकाउंट का बैलेंस दे के रखा है और कैपिटल दे के रखी है, मतलब डेबिट बैलेंस है इसका कुमार का। कैपिटल अकाउंट में इनका ओपनिंग बैलेंस दे के रखा है अमित का, सुमित का। जनरल रिजर्व दे के रखे हैं जो कि किस रेशियो में बढ़ते हैं? जनरली पीएसआर रेशियो में अपन इसको बांट देते हैं, क्योंकि एक तरीके का प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसलिए कुमार का लोन दे के रखा है, कितने का? 15,000 रुपए का। और लोन फ्रॉम डी, ठीक है, 1,20,000 रुपए का। ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की देख रखी है? 7,500 रुपए की। ओके, और फिर आइए आगे बढ़ते हैं। दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। ये इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 18,000 रुपए दे के रखे हैं। मतलब बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 18,000 के, आउट ऑफ विच 3,000 वॉज वॉन बाय अमित। मतलब 18,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में से 3,000 के किसने, मतलब किसने पे उठा लिए हैं? वो अमित ने, ठीक है ना। 18,000 में से 3,000 रुपए किसने दे दिए हैं? ये दे दिए हैं अपने। देखिए 18,000 थे, 18,000 में से 3,000 अमित ने दे दिए। ये बचे 15,000, तो ये अपन को अभी भी पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, और दी क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू। जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब फर्नीचर ले जा रहे हैं। मतलब जो क्रेडिटर है अपने, कितने के क्रेडिटर थे? यहाँ पे देखिए, अपने क्रेडिटर थे, देखिए 30,000 रुपए क्रेडिटर थे। 30,000 में से क्या कह रहे हैं वो, कि 30,000 रुपए में से क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर बुक वैल्यू 12,000 का फर्नीचर था, लेकिन कितने में लेके जा रहे हैं वो? 10,800 में, ठीक है ना। मतलब जो 30,000 के अपने क्रेडिटर थे, उसमें से 10,800 के क्या लेके चले गए? 10,800 के उसमें से अपने फर्नीचर लेके चले गए, ठीक है ना। रिमेनिंग रहेंगे तो अपन को दी रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर वर पेड, मतलब जो भी बचे उसको 6.25% के डिस्काउंट पे पे कर दिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, अपने क्रेडिटर कितने के थे? क्रेडिटर थे अपने 30,000 रुपए के, ठीक है। क्रेडिटर 30,000 रुपए के, 30,000 रुपए में से क्या करा उन्होंने? वो फर्नीचर लेके चले गए। फर्नीचर लेके चले गए कितने का? 10,800 का। कितने बचे क्रेडिटर फिर? करिए कैलकुलेट। 30,000 माइनस 10,800, ठीक है। तो 19,200 क्रेडिटर बचे, और इसमें से कितने परसेंट डिस्काउंट पे पे कर दिया? उनको डिस्काउंट पे कर दिया 6.25%, ठीक है। तो उसका इंटू 6.25%, तो 1,200 रुपए का इनका डिस्काउंट। तो अपने क्रेडिटर कितने के बचे? क्रेडिटर को अपन ने 1,200 रुपए, मतलब सॉरी 1,200 माइनस करिए इसमें से, तो कितना आ रहा है? 18,000 रुपए, ठीक है। इतने उनको पे कर दिए क्रेडिटर को। ओके, और फिर कह रहा है कि दी अदर असेट रियलाइज, मतलब जो अदर असेट है रियलाइज हो रही है, ठीक है ना। फर्नीचर, फर्नीचर का बताया। रिमेनिंग टेक ओवर बाय कुमार 90% ऑफ द बुक वैल्यू। देखिए मतलब जो फर्नीचर था ना, फर्नीचर की देखिए बुक वैल्यू कितनी थी फर्नीचर की? फर्नीचर की बुक वैल्यू थी अपनी 25,500। 25,500 में से 12,000 रुपए की, तो ठीक है ना, 12,000 रुपए की जिसकी बुक वैल्यू थी उतने, उसको 10,800 में तो अपना कौन ले गया? क्रेडिटर ले गया, लेकिन एक्चुअली में गए तो 12,000 के ना। 12,000 ही कम, तो उसमें से 12,000 माइनस कर देंगे अपन, ठीक है। 25,500 माइनस 12,000, ठीक है ना।
तो 13,500 का भी 90%, तो 12,150 रुपए कौन लेके चला गया? ये अपना कुमार लेके चला गया। ठीक है, मैं आपको इसका प्रॉपर वर्किंग नोट बनाऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, स्टॉक स्टॉक रियलाइज कितने में हो रहे हैं? 120% पे। ठीक है ना, ऑफ दी बुक वैल्यू। बुक डेप्ट 12,000 ऑफ दी 12,000 ऑफ डेप्ट प्रूव्ड बैड। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं कि मतलब जो बुक डेप्ट थी 12,000 रुपए की, वो अब नहीं मिलने वाले, वो बैड डेप्ट हो गए हैं। ठीक है, रिमेनिंग दी वर फुली रियलाइज, जितने बचे फुली रियलाइज हो जाएंगे। और लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज कितने हो रहे? 1,65,000 रुपए में। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय दी अमित। इन्वेस्टमेंट किसे टेकन ओवर कर लिया? अमित ने कर लिया 15% डिस्काउंट पे। फॉर हाफ इज लोन डी, हाफ ऑफ हिज लोन डी, मतलब जो डी का लोन था एक्सेप्टेड, उसने क्या करा? 7500, मतलब जो आधा लोन था, आधे लोन के बदले में क्या करा उसने? आधे लोन के बदले में उसने प्लांट एंड मशीन ले ली, और बचा हुआ और साथ में 7500 रुपए ले लिए। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी ले ली उसने प्लस 7500 रुपए। ठीक है, और जो भी बचा दी रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड, मतलब जो और हाफ अमाउंट बचा उसको 10% डिस्काउंट देकर उसको पे कर दिया। बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन दी एवरेज बेसिस ऑफ द 1 मंथ। बिल्स पेबल किस बेसिस पर ड्यू रहते हैं? 1 मंथ पर। ठीक है ना, 1 मंथ आफ्टर दी 31 मार्च 2011, जो बिल्स पेबल रहते हैं किस बेसिस पर ड्यू रहते हैं? 1 मंथ के बेसिस पर ड्यू रहते हैं, बट दे आर पेड इमीडिएटली 31 मार्च एट द रेट ऑफ 6%, मतलब तुरंत कर दी 31 मार्च, 31 मार्च के बाद, तो मतलब एक महीने में, एक मंथ में ही पे कर दिए। ठीक है ना, तो एक मंथ का अपन क्या करेंगे इसमें? 6% का डिस्काउंट लगा देंगे। ठीक है, प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, 3 अकाउंट बनाने, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने, बैंक अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने। तो अपन को ऊपर से मतलब अपन ने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है यहाँ पे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, और टेंशन मत लीजिए, इस क्वेश्चन को अपन बिल्कुल स्मूथली करेंगे, और मतलब विथ प्रॉपर वर्किंग नोट के साथ करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपनी स्टेप्स रहती है रिजोल्यूशन को करने की 5, अपनी जो गोल्डन स्टेप्स हैं इसकी 5, इससे पूरा पूरा क्वेश्चन अपना खत्म हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या रहता है? सबसे पहले अपन असेट एंड लाइबिलिटी को जीरो करते हैं, उसकी बुक वैल्यू को। दूसरे स्टेप में अपन उसकी मतलब जो असेट को रियलाइज करते हैं और लाइबिलिटी को पे करते हैं। और थर्ड स्टेप में अपन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पे करते हैं। फोर्थ स्टेप में अपन को जो भी रियलाइजेशन का लॉस आया या प्रॉफिट आया उसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। और फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं कि पार्टनर कैपिटल का जो भी बैलेंस आया उसको अपन कैश अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर अपना कैश अकाउंट अगर टैली हो जाता है तो मतलब अपना पूरा क्वेश्चन सही है। तो आइए स्टार्ट करें क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सी फर्स्ट स्टेप करेंगे? असेट एंड लायबिलिटी की बुक वैल्यू को जीरो करेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले अपन सारी असेट्स को लिख लेंगे यहाँ पे, जितनी भी असेट्स दी हुई हैं अपनी। ठीक है, जो अपनी ये असेट्स दी हैं लैंड बिल्डिंग से लेके प्लांट एंड मशीनरी से, आप अपने सामने स्टडी मटेरियल खोल के रखिएगा, क्योंकि मैंने अपने सामने मेरे सामने स्टडी मटेरियल ओपन है। ठीक है ना, तो मैं आपको बहुत मतलब सब अच्छे से समझ में आएगा। ये सब चीजें अपन लिख लेते हैं। ठीक है, इनकी बुक वैल्यू लिख लेते हैं। आइए लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट है मेरा। देखिए फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं बेटे, बुक वैल्यू को जीरो कर रहे हैं। ठीक है, टू लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, कितने से है? 1,35,000 रुपए से। टू प्लांट एंड मशीनरी कितने से? 45,000 से है। और टू फर्नीचर कितने से है? 25,500। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है बुक डेप्ट, या फिर डेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको तो देखिए एक्चुअली क्या है डेटर में, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। देखिए डेटर में एक्चुअली क्या है, इन्होंने इसका मतलब टोटल 60,000 के हैं, उसमें से 6,000 का इनका 6,000 का इनका प्रोविजन है। ठीक है, तो टोटल 54,000 है। तो आप दो ऑप्शन है आपके पास, या तो यहाँ पे क्या बोलते हैं डेबिट साइड में पूरा 60,000 लिखिए और क्रेडिट साइड में उसका प्रोविजन माइनस करिए, या फिर डायरेक्ट 54,000 लिख दीजिए। ठीक है ना, तो अपन तो यहाँ पे डायरेक्ट 54,000 ही लिख रहे हैं। ठीक है, ओके। फिर टू स्टॉक, स्टॉक कितना दे के रखा है? स्टॉक दे के रखा है 36,000 रुपए। ठीक है, और फिर बैंक बैलेंस दे के रखा है कितना?
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना दे के रखा है? 13,500। उसके बाद क्या दे? कैपिटल विड्रॉ। तो क्या डेबिट बैलेंस दे के रखा है कुमार का, ठीक है। एक मिनट में यहाँ पे लिख दूं, मैंने लिखा नहीं था इसका पर्टिकुलर। फर्स्ट पार्टनर था सुमित और सुमित और लास्ट है कुमार। पर्टिकुलर अमित, सुमित एंड कुमार, ठीक है। तो इसका देखिए क्या क्या देख रखा है कुमार का, कहाँ गया? हाँ देखिए, अपन ने यहाँ पे बैंक भी लिख लिया। अब इसका बैलेंस लिखना है कुमार का, डेबिट बैलेंस, तो अपन लिख लेते हैं, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कुमार का कितना दे के रखा है बैलेंस? 32,400, ठीक है ना। ओके। अब देखिए यहाँ पे अब क्या अपन ने सारी असेट्स को तो अपन ने सारा कवर कर लिया, ठीक है ना। अपन कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। अमित का 55,200, इसका सुमित का 55,200, जनरल लेजर में 61,500, ठीक है ना। तो आइए इनका भी बैलेंस लिखते हैं अपन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितने से? 55,200 से और 55,200 से, ठीक है ना। अब बाय जनरल रिजर्व दिया था, बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। देखिए जनरल रिजर्व कितना दिया था? जनरल रिजर्व अपना दे के रखा था, जनरल रिजर्व था अपना 61,500। 61,500 को अपन पीएसआर के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है ना। 2:1, क्योंकि एक तरीके का प्रॉफिट ही होता है, और प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है? पीएसआर में। तो 61,500 को बांट दिए, 61,500 डिवाइड बाय 5 × 2, तो 24,600 ए भी हो जाएगा। 24,600 ए भी हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो 12,300 ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब जनरल रिजर्व के बाद क्या दे के रखा है? जनरल रिजर्व के बाद कुमार का लोन दे के रखा है। देखिए जनरल रिजर्व के बाद क्या दे के रखा है? जनरल रिजर्व के बाद में कुमार का लोन दे के रखा है 15,000। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कुमार, नीचे क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था, कहीं पे भी नहीं बोला था कि इसको कैश में पे करना है, ठीक है ना। इसलिए इसको अपन कैश अकाउंट में नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको कहाँ ले जाएंगे अपन? इसको अपन को पे करना है, तो लाइबिलिटी है, तो इसको अपन उसकी लाइबिलिटी में अपन लिख देंगे, ठीक है। अगर बोला होता कैश अकाउंट में अपन को पे करना है, तो इसको अपन पार्टनर कैपिटल में नहीं ले जाते, डायरेक्ट इसको क्या करते? कैश अकाउंट में पे कर देते। लेकिन क्वेश्चन में नीचे कहीं भी नहीं बोला है कि इसको मतलब कैश में पे करना है, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, ठीक है। तो आइए लिखते हैं हम, बाय कुमार लोन, ठीक है। बाय कुमार लोन, ठीक है। कितने से? 15,000 रुपए से, ठीक है। ये वाला भी हो गया अपना। अब लोन फ्रॉम डी, ये आउटसाइड बाय लाइबिलिटी, तो अपन पूरा रियलाइजेशन जाएंगे। लोन फ्रॉम डी, ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आइए लिखते हैं, बाय लोन फ्रॉम डी, ठीक है। लोन फ्रॉम डी कितना है? लोन फ्रॉम डी 1,20,000 रुपए। फिर बाय ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर कितना था? ट्रेड क्रेडिटर था तो अपना 30,000 रुपए। बाय बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना था अपना? बिल्स पेबल था 12,000 रुपए। बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी अपनी? 7,500 रुपए, ठीक है। तो देखिए अपन ने सारे मतलब सारी अपन ने एसेट्स को भी लिख लिया और सारी लाइबिलिटी, कुछ भी अपना नहीं छूटा है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या हो गया यहाँ पे? बुक वैल्यू को 0 कर लिया, तो अपनी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे पूरी हो गई है, ठीक है। ये वाली जो फर्स्ट स्टेप थी कि एसेट एंड लाइबिलिटी को 0 करना था, ये अपन ने इसको पूरा कर लिया है, ठीक है ना। असेट एंड लायबिलिटी को अपन ने पूरा 0 कर लिया है। अब दूसरी स्टेप क्या करते हैं? दूसरी स्टेप में अपन जो असेट को रियलाइज करेंगे और जो भी लायबिलिटी रहेगी उसको पे करेंगे। तो आइए करते हैं। तो दूसरे स्टेप में अपन ऑरेंज कलर से लिखेंगे, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 स्टेप्स को अलग अलग कलर से लिखूंगा कि जिससे आपको बाद में मतलब समझ में आए कि मतलब कि कौन कौन से स्टेप कहाँ पे थी। ओके, देखिए इस वाले पॉइंट को भी अपन, पहले वाले पॉइंट को अपन स्किप करेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस का है। तो एक्सपेंसेस को क्या करेंगे अपन? एक्सपेंसेस को अपन तीसरे स्टेप में लिखते हैं, इसलिए इसको अभी स्किप करते हैं, ठीक है। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर
फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 12,000 एट मतलब 12,000 का फर्नीचर था, 10,800 में वो लेके गया और रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर को पेड ऑफ किया गया 6.25% डिस्काउंट में। ठीक है, ओके। तो देखिए आइए इसका अपन वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, देखिए आइए वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेडिटर, क्रेडिटर, एक मिनट अच्छे से नहीं लिखा गया, फिर से लिखते हैं, क्रेडिटर। ठीक है, तो क्या था, बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का कितना था, 30,000 रुपये, 30,000 ही था ना। देखिए बताइए जल्दी कितना था, 30,000 रुपये। ठीक है, उसमें से क्या बोल रहा था, 30,000 में से कि वो क्या अपना एक फर्नीचर लेके चला गया। ठीक है ना, फर्नीचर लेके चला गया, कितने का था, 12,000 का फर्नीचर, लेकिन कितने में लेके गया, 10,800 में। ठीक है ना, वो तो 10,800 ही मानेगा। तो अपना बैलेंस कितना बचा, माइनस करिए, 30,000 माइनस 10,800, तो कितना बचा, 19,200। ठीक है, और फिर क्या कह रहा था आगे कि द रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 6.2%। ठीक है ना, तो डिस्काउंट कितने परसेंट से, 6.25% से। तो इसका निकालिए 19,200 का कितना आ रहा है, 6.25%, कितना आ रहा है, 1,200। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बैलेंस, बैलेंस बचेगा ये अपना 18,000 रुपये। ठीक है, तो मतलब इतना इतना उसको अपन पे करेंगे। ठीक है, बोला था ना, देखिए यहाँ पे इन लोगों ने बोला था, देखिए बोला था कि रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर पेड ऑफ मतलब इतना डिस्काउंट देके जितना ही बचेगा तो अपन उनको पे कर देंगे। तो आइए पे करते हैं टू कैश। ठीक है, और बाजू में यहाँ पे ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख दीजिएगा, कितना, 18,000 रुपये। और इसके अपन साथ में यहाँ पे भी एंट्री कर देंगे बाय क्रेडिटर। ठीक है, सॉरी बाय रियलाइजेशन, कितने से, 18,000 रुपये से। देखिए अब क्या बोलते हैं कि जो अपना फर्नीचर लेके गया ना, फर्नीचर को अपन ने, जैसे अपना कोई असेट रियलाइज होता है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो भी असेट्स है इसको इस साइड रियलाइज करते हैं। और अगर जैसे कोई पार्टनर लेके चला गया तो भी अपन इस साइड लिखते हैं, लेकिन क्रेडिटर लेके चला गया तो इस साइड क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्रेडिटर लेके चला गया, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे लिखते, ठीक है ना, तो क्रेडिटर लिखते, यहाँ पे क्रेडिटर लिखते, और यहाँ पे जो भी अपना असेट था, यहाँ पे अपनी वो मतलब कम हो जाती, मतलब सॉरी, यहाँ पे अपन लिखते कि क्रेडिटर लेके चला गया। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाती तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट 0 ही होता, इसलिए अपन ने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। ठीक है, ओके। तो अपनी ये वाली स्टेप कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, क्रेडिटर वाली तो सेटल हो गया, अपना सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, कि थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि देखिए दी अदर एसेट रियलाइज फर्नीचर, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फर्नीचर, मतलब देखिए फर्नीचर कितने का था, यहाँ पे देखिए फर्नीचर था यहाँ पे 25,500 का। ठीक है ना, तो रिमेनिंग रिमेनिंग टेकन ओवर बाय दी नाइन बाय कुमार एट 90% ऑफ दी बुक वैल्यू। ठीक है ना, इसका भी आइए वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है, फर्नीचर का। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना था वो फर्नीचर का, ओपनिंग बैलेंस था फर्नीचर का अपना 25,500। ठीक है, 25,500 में से क्या होगा, क्रेडिटर लेके चले गए थे। अब देखिए अब यहाँ पे कितना मानेंगे, तो अपन फर्नीचर तो अपना उतने ही गया था ना, फर्नीचर कितने का गया था, फर्नीचर तो अपना पूरा 12,000 का ही गया था। ठीक है ना, क्रेडिटर लेके गए थे 10,800 में। ठीक है ना, लेकिन अपना अपने 10,000, मान लीजिए कि आपकी कोई बाइक है, ठीक है ना, कि मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड ने बोला कि मुझे 12,000 की बाइक 10,800 में दे दो, तो फ्रेंड को पड़ी 10,800 में, लेकिन आपकी तो 12,000 की ही गई ना पूरी। तो ऐसे ही अपन को क्रेडिटर तो अपने पूरे 12,000 के ही कम होंगे। ठीक है, तो माइनस 12,000। ठीक है, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 25,500 माइनस 12,000, तो 13,500। अब क्या कह रहा था कि जो भी अपने क्रेडिटर थे, मतलब जो भी अपना फर्नीचर था ना, उसको उसको कितने 90% बुक वैल्यू पे कौन लेके चला गया, मतलब माइनस माइनस 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब ये समझिए। ठीक है ना, तो 10% कितना, 1,350
माइनस करिए, -10%। ठीक है, 13,500 -10%। एक मिनट, क्या हो गया इसको कैंसिल, -10%। तो कौन लेके चला गया इसको? इसको लेके चला गया अपना कुमार, लेके चला गया। कुमार कितने में लेके चला गया इसको, फर्नीचर को? 12,150 रुपए में। ठीक है, तो आइए इसको अपन लिख देते हैं फर्नीचर को भी। तो भाई कुमार, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना फर्नीचर, फर्नीचर टेकन ओवर। ठीक है, टेकन ओवर बाय कुमार। ठीक है, कितने से लेके चला गया? 12,150 से। एक मिनट, इसका कलर अपन को करना है कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो इसको अपन इसमें भी लिख देंगे, टू रियलाइजेशन, इसका इफेक्ट दे देंगे। कुमार कितने से लेके चला गया? 12,150 रुपए से। ठीक है, तो अपन ने ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए स्टॉक क्या कह रहा है, स्टॉक रियलाइज हो रहा है कितने में? 120% ऑफ दी बुक वैल्यू में। ठीक है, बुक डेप्ट 12,000 रुपए में 12,000 की थी, लेकिन मतलब 12,000 का बैड डेप्ट हो गया है, और जितनी बाकी पूरी फुली रियलाइज्ड हो गई है। और लैंड एंड बिल्डिंग 1,65,000 रुपए का, और इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय 15% बाय अमित ने टेक ओवर करा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन असेट को रियलाइज करते हैं। देखिए, एक मिनट, बाय कैश लिख दिएगा या बैंक, बात एक ही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले कौन लेके चला गया? सबसे पहले अपना क्या हुआ, कितने में गया अपना स्टॉक? ठीक है ना, 100, मतलब स्टॉक कितने का था भाई? स्टॉक था कितने का? स्टॉक देखिए, स्टॉक था अपना 36,000 रुपए का। तो 36,000 का 120% करिए, 36,000 का 120%, तो ये गया अपना 43,200 में। ठीक है, ठीक है, फिर आई अपना डेटर या बुक डेप्ट, बात ही एक ही। डेटर कितने में गया? डेटर देखिए, वैसे डेटर का बैलेंस कितना था? डेटर का यहाँ पे देखिए, डेटर का अपना बैलेंस था यहाँ पे 60,000 रुपए। ठीक है ना, पूरा 60,000 रुपए, और 6,000 का उसमें प्रोविजन था। तो इस 6,000 को मिला के इस 12,000 में, क्या बोलते हैं, इस 12,000 में 6,000 भी मिले हुए हैं। ठीक है ना, तो इस, तो 12,000 का बैड डेप्ट मिला के तो टोटल कितना हो गया देखिए। तो अपना ये था अपना 60,000 रुपए का, 60,000 में से 12,000 रुपए, तो इतने का, ठीक है, इतने का 48,000 रुपए का अपना अपना रियलाइज हो गया ये वाला। ठीक है ना, तो कितने में रियलाइज हो गया डेटर? 48,000 रुपए में। ठीक है, ओके। अब किसकी बारी आई? बुक डेप्ट के बाद किसकी बारी आई? लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बताया? 1,65,000 रुपए से। ठीक है, इनको जोड़िए, कितना हो रहा है? 43,200 प्लस 48,000 प्लस 1,65,000। ठीक है, 256,200। ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे बाय कैश 256,200। ठीक है, ओके। तो इतना हो गया, अपन ने कितने कितने पॉइंट तक, तीनों, मतलब यहाँ तक कवर कर लिया है। देखिए, अपन ने लैंड एंड मिल तक। अब इन्वेस्टमेंट की बारी आई, इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय दी अमित एट 15% डिस्काउंट। ठीक है ना, अमित लेके चला गया। अब इन्वेस्टमेंट थे कितने के अपने? इन्वेस्टमेंट थे अपने 15,000 रुपए के, तो 15,000 रुपए 15% डिस्काउंट लेके अमित लेके चला गया। ठीक है, तो बाय, एक मिनट, बाय अमित। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या? टेकन ओवर बाय, मतलब इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे लिख दीजिएगा इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितने से? तो कितने का था देखिए, इन्वेस्टमेंट कितने का था? इन्वेस्टमेंट था अपना 15,000 रुपए का, और कितने परसेंट पे लेके चला गया? वो अपना लेके गया है 15% डिस्काउंट। 15,000 में से 15% माइनस करिए, कितना आ रहा? 12,750। ठीक है ना, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे दे दीजिएगा, टू रियलाइजेशन 12,150। ठीक है, अमित लेके चला गया 12,750 में। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे भी मतलब अपन क्वेश्चन करते जाएंगे तो अपन को डबल इफेक्ट देते जाना है। ठीक है ना, तो इस केस का भी यहाँ पे तुरंत अपन इसका क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन, इसका भी अपन डबल इफेक्ट दे देंगे यहाँ पे। कितना? 256,200। ठीक है, 2
56,200, क्योंकि अगर अपन सोचेंगे कि पहले रियलाइजेशन बना लें फिर कैश अकाउंट, तो आप पागल हो जाएंगे और ऐसे में आप मतलब नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, इसलिए साथ साथ में करते चलें। ठीक है, तो अब देखिए कितने पॉइंट कवर हो गए हैं अपने, यहाँ पे अपने 3 पॉइंट कवर हो गए हैं। अब चौथा पॉइंट में क्या कवर करेंगे, चौथा पॉइंट देखिए, फॉर हाफ ऑफ लोन डी, ठीक है ना, डी का जितना लोन था उसमें से क्या करा उसने, प्लांट एंड मशीनरी ले ली, पूरी प्लांट एंड मशीनरी ले ली और 7500 रुपए कैश में ले लिए, ठीक है, और रिमेनिंग अमाउंट क्या करा, उसको 10% डिस्काउंट पे दे दिया। अपन देख लेते हैं सबसे पहले लोन कितने का था। देखिए लोन कितने का था, उसका लोन था 1,20,000 रुपए का। ये मैं उसको आपको वर्किंग नोट से समझाता हूँ, ठीक है। किसका वर्किंग नोट है ये, लोन का, ठीक है ना, लोन फ्रॉम डी, ठीक है ना। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस था इसका लोन का था 1,20,000 रुपए। लेकिन क्या बोल रहा था, उसमें से क्या हुआ कि उसमें से हाफ प्लांट एंड मशीनरी लेके चला गया, प्लांट एंड मशीनरी लेके चला गया हाफ ऑफ इस लोन के लिए, हाफ ऑफ लोन मतलब 60,000 रुपए में, ठीक है ना। तो इसका कितना बचा बैलेंस, बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बता 60,000 रुपए, ठीक है। देखिए वो क्या के लेके गया, मतलब 60,000 रुपए में तो प्लांट एंड मशीनरी लेके चला गया, ठीक है ना, तो 60,000 रुपए तो उसके कैंसिल हो गए, और साथ में क्या लेके चला गया वो, साथ में कैश भी लेके चला गया 7500 रुपए का, ठीक है। तो अब उसको क्या क्या देना है, उसमें लिखा था कि उसको जो, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे 60,000 रुपए के ही मतलब 60,000 रुपए के लिए तो 50% के लिए तो वो अपना क्या लेके चला गया, प्लांट एंड मशीनरी, और साथ में क्या लेके गया 7500 रुपए कैश, तो ये भी उसको देने हैं, ठीक है ना। और फिर क्या कह रहे हैं कि उसको बचे हुए अमाउंट अमाउंट के लिए उसको 10% डिस्काउंट पे उसको पे कर रहे हैं, ठीक है ना, तो माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 10%, तो 6,000, 60,000 का 10% हो गया 6,000, ठीक है ना। तो इतना बैलेंस उसको पे कर दें, कितना 54,000 रुपए, ठीक है ना। लेकिन देखिए साथ में क्या बोल रहे थे उसको, ये 7500 रुपए का कैश भी वो लेके गया है, ठीक है। तो प्लस ये वाला कैश कितने का, 7500 रुपए का। तो टोटल उसको बैलेंस कितना पे करना है, बैलेंस कितना पे करना है उसको, बैलेंस करना है अपन को 61,500 रुपए, 54,000 प्लस 7500, तो टोटल 61,500 रुपए इसको पे करना है, ठीक है ना। तो आइए लोन फ्रॉम डी के लिए पे कर देते हैं, तो टू कैश, ठीक है ना, लोन फ्रॉम डी, ठीक है, कितने से, ये अपना हो गया 61,500 से। यहाँ पे लिख लीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है ना, मतलब जो भी अपन ने कैलकुलेशन करा है उसके साइड में लिखती जाइएगा कि अपन ने इस वाले वर्किंग नोट में करा है, ठीक है। अब इसको बाय रियलाइजेशन, ठीक है, कितने से 61,500 से, ठीक है ना। तो अपने फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट की बारी, फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, देखिए फिफ्थ पॉइंट में कि बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस, बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ द 1 मंथ, मतलब 1 मंथ के बेसिस पर पे करे जाते हैं आफ्टर 31 मार्च 2011, बट दे वर पेड इमीडिएटली, मतलब उन्होंने क्या करा 31 मार्च के बाद भी पे कर दिया, कितने 6% डिस्काउंट पे पर एनम, ठीक है ना। तो उन लोगों ने क्या करा कि सिर्फ एक महीने रखे अपने पास में, मतलब जो बिल्स पेबल थे एक महीने रखा और 1 महीने के डिस्काउंट पे उनको पे कर दिए, ठीक है ना। तो देखिए बिल्स पेबल कितना था, बिल्स पेबल का अमाउंट था यहाँ पे, बिल्स पेबल का 12,000 रुपये अमाउंट था, ठीक है, 12,000 रुपये यहाँ पे अमाउंट था, ठीक है, 12,000 का अमाउंट था। और इन लोगों ने क्या करा, देखिए 12,000 रुपये पे, एक मिनट, 12,000 रुपये पे 6% से, वो भी कितने महीने का, इन पे 1 महीने का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना। दिया तो 6% का है, लेकिन था पूरे दिया है पूरा पर एनम का, लेकिन इन लोगों ने क्या करा, इसको निकाली कितना आ रहा है, इंटू 6% डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो 60 रुपए का डिस्काउंट, वैसे 1 साल का पूरा डिस्काउंट था, लेकिन उन्होंने 1 महीने में पे कर दिया, तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा उनको, 60 रुपए का, ठीक है। तो 60 रुपए माइनस कर दीजिए यहाँ से, तो 12,000 माइनस 60, ठीक है, तो कितना 11,940 रुपए अपन इनको पे कर देंगे, ठीक है ना, इमीडिएटली बिल्स पेबल
बिल्स पेबल इस बेसिस पे ड्यू होते हैं, तो अपन 11,940 इनको पे कर देंगे। ठीक है, तो आइए पे करते हैं यहाँ पे टू कैश। ठीक है, बिल्स पेबल कितना 11,940। ठीक है, बाय रियलाइजेशन 11,940। तो देखिए यहाँ पे अपने पूरे पॉइंट खत्म हो गए हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट तक अपन ने सारा खत्म कर लिया है, तो अपना आप सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है कि अपन ने असेट थी उसको रियलाइज कर लिया और लाइबिलिटी को पे कर दिया है। ठीक है, अब सर एक अपनी क्या हो गई है, दो स्टेप कंप्लीट हो गई है। फिर मैंने आपसे बोला था एक पॉइंट छोड़ने को, वो इसलिए बोला था क्योंकि अपन करेंगे। ठीक है ना, जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे ना अपने, उसको आप पे करेंगे तीसरे स्टेप में। आइए तो इस स्टेप पे जो अपन ने छोड़ दी थी, realization expenses amounting to 18,000 of which 3,000 was borne by अमित। ठीक है ना, जो 18,000 के थे ना, देखिए जो 18,000 के थे, 18,000 में से 3,000 के कौन लेके चला गया, 3,000 के अमित ने पे कर दिए और 15,000 रुपए के अपन ने पे करे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अपन लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन लेके चला गया अपना, ये अमित लेके चला गया। ठीक है ना, टू अमित। ठीक है, एक्सपेंसेस कितने से, 3,000 रुपए से, तो इसका इफेक्ट दे देंगे अपन यहाँ पे बाय, क्योंकि ये जो उसने एक्सपेंसेस पे करे उसको अपन को पे करना पड़ेगा ना, तो जो अपनी लाइबिलिटी हो गई, तो बाय रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन कितने से, अमित को 3,000 रुपए से। ठीक है, और लेकिन अब जो 15,000 रुपए के बचे ना, जो बाकी बचे, वो तो अपन को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो अपन पे कर देंगे टू कैश। ठीक है ना, ये अपना एक्सपेंसेस कितने से, 15,000 रुपए से, और ये अपना बाय रियलाइजेशन। ठीक है, कितने से, 15,000 रुपए से। ठीक है ना, तो अपने पूरे पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है ना, मतलब 3 पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए। सबसे पहले अपन ने बुक वैल्यू को 0 कर दिया था एसेट एंड लायबिलिटी की। दूसरे दूसरे मतलब दूसरे स्टेप में क्या करा था अपन ने कि एसेट को रियलाइज कर लिया था, लायबिलिटी को पे कर दिया था। तीसरे स्टेप में अपन ने एक्सपेंसेस को भी पे कर दिया। ठीक है, अपनी फोर्थ स्टेप क्या कर बचती है, अब फोर्थ स्टेप अपनी बचती है कि या तो अपना लॉस आएगा, या फिर रियलाइजेशन का या तो लॉस आएगा या फिर प्रॉफिट आएगा, तो उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल में। तो आइए करते हैं अपन। देखिए यहाँ पे एक चीज भूल गए थे, देखिए यहाँ पे देखिए जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसको भी तो पे करेंगे। क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला है कि अपन को आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब पे करना है। ठीक है, लेकिन अपन कुछ नहीं बोला है, इसलिए अपन मानेंगे कि पूरा फुल पे करा होगा। ठीक है ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से, 7,500 रुपए से। ठीक है, तो एक मिनट इसको थोड़ा नीचे करके बाय, ठीक है ना, बाय रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन कितने से, ये अपना हो गया 7,500 रुपए से। ठीक है, अब निकालिए इसका या तो प्रॉफिट आएगा अपना या लॉस आएगा, इसको निकालिए जल्दी। एक मिनट, अपना कैश का एक्सपेंसेस था ना, इसको कलर चेंज हो गया है, इसको कलर चेंज कर दे। एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना था, इसका अपना कलर था ग्रीन। ठीक है, और इसका भी अपना 3,000, और इसका एक मिनट, इसका कलर चेंज कर दे, नहीं तो फिर बाद में आप लोग कोई दिक्कत होगी। इसका कलर था ग्रीन। ठीक है, ओके। तो अब निकालिए प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। 1,35,000 रुपए प्लस 45,000 रुपए प्लस 25,500 प्लस 15,000 प्लस 54,000 प्लस 36,000 प्लस 18,000 प्लस 61,500 प्लस 11,940 प्लस 7,500 रुपए प्लस 3,000 प्लस 15,000 माइनस 1,20,000 माइनस 30,000 माइनस 1,20,000 माइनस 7,500 रुपए माइनस 12,150 माइनस 256,200 माइनस 12,750। ठीक है, फिर कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है यहाँ पे टू प्रॉफिट। ठीक है, कितना आ रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट आ रहा है 23,160 रुपए। ठीक है, 23,160 रुपए। यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर लिख देना। ठीक है, और ये वाला जो प्रॉफिट है वो अपना ए एस के में, यहाँ मेरे पास जगह नहीं बची है, लेकिन आप यहाँ पे ए एस के में पी एस आर रेशियो में बांट देना। ठीक है ना,
PSR रेशियो में इसको बांट देंगे, तो बांटिए 23,160 को, 23,160 डिवाइड बाय 5 × 2 पे आ रहा है 9264, ठीक है। इसका 9264, इसका भी 9264 और डिवाइड बाय 2, तो इसका आ रहा है 4632, ठीक है। इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे बाय रियलाइजेशन, ठीक है। कितना 9264 और 4632, ठीक है। तो अब ये अपना फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया, रियलाइजेशन लॉस को अपन ने ट्रांसफर कर दिया। अब लास्ट स्टेप क्या बचेगा कि जो भी बैलेंस रहेगा ट्रांसफर कर देंगे कैश अकाउंट में, ठीक है। तो निकालिए, तो कैश इसको पे कर देंगे या उनसे मंगा लेंगे। निकालिए, किसका आ रहा है 55,200 प्लस 24,600 प्लस 3,000 प्लस 92,64, ठीक है, माइनस 12,750, ठीक है। तो कितना आ रहा है अपना, ये आ रहा है अपना 79314, ठीक है। और इसका निकालिए, कितना आ रहा है इसका 55,200 प्लस 24,600 प्लस 92,64, तो ये अपना 89,064, ठीक है, 89,064। इसका निकालिए के का 12,300 प्लस 15,000 प्लस 4,132 माइनस 32,000 माइनस 12,150, ठीक है ना। तो इसका कितना आ रहा है, तो एक बार कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है इसका 12,618, एक बार कैलकुलेट करते हैं। 12,300 प्लस 15,000 रुपये प्लस 4,132, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है, तो माइनस कर देंगे 32,400, ठीक है, और 12,150, 12,300 इसमें से करते हैं 32,400 प्लस 12,150 माइनस 12,300 माइनस 15,000 माइनस 4,132, ठीक है ना। तो इसका कितना आ रहा है 12,618, ठीक है ना। टू कैश 12,618, जी हाँ, बैलेंसिंग फिगर बचा और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे आप टोटल कर लेना, ठीक है, नहीं तो मैं ही करवा दूंगा अभी। इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे इसमें, ठीक है, कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो बाय पार्टनर कैपिटल, ठीक है। कितने से पार्टनर कैपिटल करेंगे, कितने से, ये अपना ए और एस कितने से 79314 और 89,064 और टू रियलाइजेशन, सॉरी, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे कौन बचा अपना के, तो 12,618, देखिए हो गया। अब अगर कैश अकाउंट टैली हो जाता है तो आंसर पूरा सही है, अगर क्वेश्चन मतलब अपना यहाँ पे कैश अकाउंट टैली नहीं होता तो फिर अपन ने कोई गलती कर दी है। तो आइए टैली करते हैं, 13,500 प्लस 2,56,200 प्लस 12,618, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 282,318, ठीक है, 282,282,318, ठीक है। ISI टू करते हैं टैली, 18,000 11,940 प्लस 7,500 प्लस 15,000 प्लस 79,314 प्लस 89,064, तो यार अपना, ठीक है, आ गया 282,318। अगर कैश अकाउंट टैली नहीं होता तो मतलब फिर अपन ने, एक मिनट, अगर कैश अकाउंट टैली नहीं होता तो फिर मतलब अपन ने यहाँ पे कुछ मे बी कुछ अपन ने प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अपना कैश अकाउंट यहाँ पे टैली हो गया है, ठीक है, तो मतलब अपना आंसर सही है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे अपना क्वेश्चन डन हो गया है, ठीक है। देखिए, ये अपना, ये अपनी 5 स्टेप थी, 5 स्टेप से अपन ने एक एक स्टेप करके पूरा अपन ने क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका टोटल कर लीजिएगा, टोटल के कर दूं मैं 55,200 प्लस 24,600 प्लस 3,000, मैं ही कर दे, मेरे ही से करा लो पूरा, सब लोग निकम्मे में हो, कुछ मत करना तुम लोग। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 55,200 प्लस 24,600, तो ये आ गया अपना, ठीक है, और इसको करो टैली इसको, तो इसका आ गया 44,550, ठीक है, 44,550 89,064 और 92,64, ठीक है। तो इसका अपन
इसका रियलाइजेशन का कर लेना, ठीक है। रियलाइजेशन में हो सकता है 6000 का डिफरेंस है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे प्रोविजन वाला पार्ट यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है ना। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इतना डिफरेंस आता है तो, क्योंकि अपन ने 6000 अपन ने डायरेक्ट उसका कर दिया। अगर करेंगे आप 6000 इस साइड लिख देना, बाकी 60,000 रुपये डेटर में लिख देना, तो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन का यहाँ पे कौन सा हो गया, किसी को अगर नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। और ये वर्किंग नोट्स हैं सारे। पहला क्रेडिटर का हो गया, दूसरा फर्नीचर का, तीसरा लोन फॉर्म डी का, ठीक है। नोट करना हो तो पॉज करके कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है पार्टनरशिप अकाउंट का। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो अगला इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। लेकिन मैंने आपको एक फ्लो बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहली वाली वीडियो अपन ने इलस्ट्रेशन 1 करा था, फिर उसके बाद क्वेश्चन अपन ने 1 एंड 2 करा, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने फिर से इलस्ट्रेशन पे दूसरे पे आए, और फिर क्वेश्चन अपन 3 कर रहे हैं। अगर आप इस वे में करेंगे ना, इस वे में अगर अपन करेंगे ना तो एकदम स्मूथ से हो जाएगा। मैं आपको एक एक स्टेप बताते चलूंगा कि कौन सा मतलब इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन किस लेवल पे है, तो वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे तो कोई इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। पढ़ाई करती रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।